स्वभावापत्ति रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै सज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। बोले आचार्य पूज्य पाद स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री ब्राग सागर जी महाराज की, उपदेश गाथा नंबर 21। कल अपन ने 21वीं गाथा का अर्थ देखा था कि जहाँ पर कल अपन ने देखा था कि ध्यान करना है, ध्यान का उपदेश कल हमें आचार्य महाराज ने दिया था कि ध्यान भी करो, क्योंकि अपन क्या है ध्यान की परिभाषा भूल गए है ना। तो अभी अपन देखें कि पहले के समय में जो लोग गृहस्थी में रहा करते थे है ना, जो लोग पहले घर गृहस्थी में रहा करते थे, वह राजा महाराजा वह लोग भी ध्यान करते थे। ऐसा नहीं कि खाली ध्यान महाराज लोग ही करते थे। ध्यान अपन देखें सेठ सुदर्शन का उदाहरण हर ग्रंथों में लिखा हुआ है कि सेठ सुदर्शन है ना शमशान में जाकर के थे ग्रस्त, और शमशान घाट में जाकर पूरे वस्त्र उतार करके मुनि राज बन जाते थे कुछ देर के लिए, और वहाँ पर खड़े होकर के ध्यान करते थे। तो ऐसे बहुत सारे ग्रस्त जो हैं उनके लिए ऐसा है, आगम की आज्ञा है कि जो लोग धर्म में जिनका प्रवेश कर लिया है, जिन्होंने धर्म की परिभाषा समझ ली है, तो वह व्यक्ति क्या करते हैं कि ध्यान जरूर करते हैं। और ध्यान एक मैंने कल भी बताया था कि ध्यान एक ऐसी चीज है कि जिसे करने से, ध्यान करने से हम अपनी कितनी समस्याओं का हल कर सकते हैं है ना। ध्यान करने से, क्योंकि अपन देखें पहले के साधु गण है ना 4-4 महीने है ना, अब ऐसी बरसात का समय, अब तो बरसात होती नहीं है, अब तो 1 घंटे हो गई तो बहुत हो गई, 2 घंटे हो गई तो और ज़्यादा हो गई है ना। अगर 24 घंटे हो जाए तो अपन तो परेशानी हो जाएंगे है ना। तो पहले बरसात 4-4, 6-6 दिन, 8-8 दिन लगातार झिर लगती थी, झिर कि झिर लगी है भैया, झिर लगी हमारे यहाँ तो ना सूरज निकल रहा है ना कुछ हो रहा है ना। लगातार बारिश चल रही है, सुबह भी, दोपहर में भी, शाम को भी। और सब्जी भी लेने जा रहे हैं तो भीगते हुए है ना, दूध लेने जा रहे हैं तो भीगते हुए ना। और पता चला कि भाई चलो पार्टी चलने दो, अब दिन भर पार्टी चल रही है कि क्या चलाओगे, चीला बनाओ भैया, पकौड़ी बनाओ भैया, ये बनाओ है ना, खाओ पियो मस्त रहो घर में, और क्या है बाबा, ऐसे होता था ना। पर अब वो सब चीज़ें तो खत्म हो गई है ना। तो पहले मुनि राज क्या करते थे कि वृक्ष के नीचे 4 महीने बैठे हैं, 4 महीने के लिए। अब बारिश में बैठ रहे हैं, अगर मान लो अभी कोई भी मुनिराज, हम हों या कोई भी मुनिराज हों, अगर भीग जाएं 1 घंटे 2 घंटे तो सर्द गर्म हो जाएगा, कभी पीठ में दर्द हो जाएगा, कभी घुटने में दर्द हो जाएगा है ना, क्योंकि सहनन नहीं, उतना सहनन नहीं है। और सहनन के अलावा दूसरी बात क्या है कि पहले के साधु गण 4-4 महीने अगर पानी में बैठ जाते थे ना, एक आसन में, न जा रहे ना उठ रहे ना कुछ कर रहे हैं, और बैठे रहते थे, योग आतापन योग धारण करते थे, तो वह मुनिराज अब कैसे बचते थे फिर? क्या वो बीमार नहीं होते थे क्या? तो वो क्या करते थे कि ध्यान करते थे। अब अपन क्या करते हैं कि जैसे कोई आज के समय में अपन देखें, पहले के मुनिराज जो होते थे जंगलों में रहना, अब ना तो उनके पास कोई पाटा था। आजकल तो क्या होता है कि हर साधु अपना सिंहासन लेके चलेगा, साधु अपने पाटे लेके चलेंगे। वो कहते भाई हम तो अपने पाटे पे बैठते हैं, हमारा पाटा स्पेशल बनवाया हमने, चंदन का है, उनको एक कहता है हमारे पास सोने का, एक कहता चांदी का है ना। तो पहले के समय में साधुओं के पास काय का पाटा
लकड़ी का पाटा भी नहीं होता था, है ना। जिस पेड़ के नीचे जो व्यवस्था मिल गई उसी के नीचे बैठ गए, आराम से जा करके अपने ध्यान में लगे हैं। ना उनके पास बैग होते थे, अब तो बैग भी हैं। अब साधु का सामान है, अब ऐसा नहीं कि साधु का सामान नहीं है। अब है ना, बैग है, पुस्तकें हैं, और कई कई संघों में तो इतनी पुस्तकें हैं कि पता एक एक ट्रक, दो दो ट्रक भर जाते हैं सामान से, हैं। पता हर साधु के लिए पाटा है, हर साधु के लिए ये है, उनके बैग हैं। अब हर साधु का एक एक बैग है, तो भैया कितने जितने साधु उतने बैग, क्योंकि जो साथ में व्यवस्था बनाएंगे फिर उनके बैग, तो 2 ट्रक तो पता यही सामान चलता है ना। तो अब बताओ, पहले के साधु के पास काय ना कोई बुक होती ही नहीं थी, क्योंकि उन्हें बुक की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका विश्वास जो था इनमें नहीं था, उनका विश्वास था ध्यान पे। तो एक ही चीज करते थे, पिछी कमंडल लिया आपने और बैठे अपने आराम से और ध्यान करते थे। तो ध्यान रूपी अग्नि, बाहर से बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, शरीर पर बारिश गिर रही है, और बीच में कभी अगर बारिश रुक भी जाती थी, अगर बारिश रुक भी जाती थी तब भी मुनि राज के ऊपर तो बारिश होती ही रहती थी। क्यों? पेड़ के नीचे बैठे हैं, छत तो है नहीं। अब हवा चलेगी तो पत्तों पे पानी रुक जाता है, और जैसे हवा चलेगी थोड़ी बहुत तो पानी गिरता था, फिर मुंह गीले हो गए, है ना। ना वो दिमाग में उनके ये आता था कि मैं लगातार भीग रहा हूँ, कि लगातार मैं बीमार हो जाऊंगा। ना कोई संकल्प थे, ना विकल्प थे कि मच्छर काट रहे हैं। अब बारिश होगी तो मच्छर भी तो होंगे, कीड़े भी होते होंगे वहां पर, है ना। पर अपन देखें, अब अगर एक मच्छर काटता है तो अपन को सहन नहीं होता है, अपन कहते हैं मच्छर है यार, मच्छर है। कोई कहेगा मलेरिया हो जाएगा, कोई कहेगा डेंगू हो जाएगा, कोई कहेगा फलाना हो जाएगा। अरे भैया महाराज बने हो तो ये सब सहन तो करनी पड़ेगा, है ना। कहाँ कहाँ से व्यवस्था लाओगे, है ना। पता चला कि साधु हो तो साधु का मार्ग तो यही है, काटन दो मच्छर, सब सहन करो, है ना। तो अब क्या होगा, अब फैसिलिटी वाले साधु हो गए अपन, बहुत फैसिलिटी है फिर भी, है ना। ठंड है तो ये कमरा है, अब कमरे के अंदर हो, और कमरे के अंदर भी हो तो हम देखते कई साधु बेचारे, है ना, ठंड बहुत है भैया, एक काम करो दरवाजे बंद करो। अब दरवाजे वो अब आजकल तो पूरे दरवाजे पैक आने लगे, पूरे ऐसे बनने लगे, दरवाजे पैक रहते हैं। जो पहले के समय में दरवाजे होते थे 2 पट्टे के, जुड़े हुए 2 पट्टे, और वो बीच में सूखने से 2 पट्टे इतना तक गैप हो जाता था, हैं। अब साधु कहता है इसमें भी पेपर चिपकाओ, क्यों? हल्की सी भी संद में से हवा ना आए। तो कुछ तो सहनन नहीं है, ये बात ठीक है, पर कुछ हमने अपने आप को कुछ ज्यादा सुकुमार बना लिया, है ना। तो वो क्या करते थे, साधुगण जंगलों में जो रहते थे तो पेड़ के नीचे बैठते थे। अब ऐसा नहीं कि उनका सभी का सहनन था, पर उनके पास सबसे बड़ा हथियार था, वो ध्यान। तो क्या करते थे कि बाहर से बारिश अपना काम कर रही है और अंदर से वो साधु अपने ध्यान की अग्नि जला लेते थे। जैसे अपन घरों में देखते हैं ना, गाँव में क्या होता था कि जब ठंड का समय आता है, खूब ठंड पड़ रही है या बरसात ज़्यादा हो रही है, तो अंगीठी जला लेते थे और बीच में रख लेते थे, सब लोग भैया आराम से तापते रहो और अपने आप गर्म करते रहो। तो पर साधु क्या करे, ना साधु अंगीठी है ना वो अग्नि जला रहे हैं ना। तो साधु क्या करते थे, जलाते थे अग्नि। कौन सी अग्नि? ध्यान रूपी अग्नि। और जब ध्यान रूपी अग्नि, क्योंकि अपने यहाँ पर देखें ज्ञान जो होता है, ज्ञान से जो ये अपने अक्षर होते हैं, स्वर, व्यंजन, इन अक्षरों में ठंडे अक्षर भी होते हैं, गर्म अक्षर भी होते हैं, और ऐसे ऐसे अक्षर होते हैं अगर आपको ज्ञान है और आप ठंड के समय में जहाँ कड़कड़ाती ठंड हो तो वहाँ आप छत पे जाकर के क्या करो, छत पे जाकर के सामायिक करो। दुनिया देखेगी, बताओ इतनी ठंड में सामायिक कर रहे हैं महाराज। और अगर तप तपादी धूप है, जून का महीना है, और आप छत पे जाके सामायिक करो, तो ऐसे ऐसे अक्षर हैं जिनकी आप जाप करते रहो, आपको ठंडक ठंडक रहेगी अंदर। बाहर से दिखेगा कि जून के महीने में छत पे बैठ के सामायिक कर रहे हो महाराज, है ना। तो अक्षर है ना। और अब माला है, मोती की माला लेके बैठ जाओ। मोती की माला, मोती जो होता है, मोती शीतलता लिए होता है। अगर ठंडी के समय में मोती की माला से जाप कर लो तो नाक बहना चालू हो जाएगी, है ना, सर्दी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा, है ना, कितना असर है।
गर्मी में फेर लो। अगर मोती की माला से आप गर्मियों में जाप करना प्रारंभ कर दो और कितना ही गला सूख रहा हो आपका, तो ऐसा लगेगा जैसे कि आपने पानी पी लिया हो, गला तर हो जाएगा। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं। पर ये सब चीजें पहले क्या होता था कि पहले के समय में सब लोग गुरु हर चीज का ज्ञान देते थे और सारे शिष्य लोग ज्ञान लेते थे। अब ज्ञान लेने की जो परंपरा है वो खत्म हो गई। अब ज्ञान, और या फिर कहीं कोई संघ में ज्ञान लेने की परंपरा चालू है तो वहां सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान में लग गए सब। अब ध्यान नहीं है, तो ना यहाँ ध्यान है ना वहाँ ध्यान है। आप देख लो बस क्या चल रहा है कि भैया हमारे संघ में तो अध्ययन ही चलता रहता है, अध्ययन चलता रहता है, पढ़ते रहो पढ़ाते रहो, पढ़ते रहो पढ़ाते रहो, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई पढ़ाई चल रही है। तो वो भी गड़बड़ है ना। तो बोले कि पढ़ाई पढ़ाई करोगे फिर उसका पढ़ाई का जो रस है वो कब लोगे? जो पढ़ाई का रस है वो ध्यान है ना। तो आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि ध्यान के बिना सब कुछ अधूरा है, ध्यान जरूर करो, है ना। और इसीलिए अपन देखें कि पहले के गण साधु गण ध्यान ज्यादा करते थे, है ना। तो ध्यान रूपी अग्नि जलाते थे। इसलिए अपन देखें आज साधु को अटैक पड़ जाता है, साधु बीमार हो जाते हैं, साधु को कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, साधु की शुगर हो जाती है। क्यों? ध्यान नहीं कर रहे, पूरा समय इसी में चला गया, पढ़ने में पढ़ाने में फलाने में करने, बस हो गया। ध्यान कब करोगे? थक गए, सो गए जाके, है ना। तो ये हो गया। तो इसलिए आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि ध्यान रूपी जो अग्नि है वो हर किसी के और हर किसी को कर सकता है, कोई ऐसा नहीं कि साधु कर सकते हैं। तो इसलिए अपन देखें घर घर में बीमारियां होने लगी अब, है ना। क्यों? अपन ने दो चार चीजें पकड़ ली, हमें जाके क्या करना है? मंदिर जाना है, पूजा पाठ करना है, ज्यादा जाप करना है। और ध्यान में ना तो पुस्तक की जरूरत पड़ती है ध्यान करने में ना जाप की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान करने में कुछ नहीं चाहिए, ना मूर्ति चाहिए ध्यान करने में, ना गुरु चाहिए, ना कोई फोटो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आपका पूरा का पूरा सामान ध्यान के समय बेकार है। सिर्फ क्या चाहिए? कुछ नहीं, एकांत चाहिए जहां पे आवाज ना आ रही हो, है ना। शांति से बैठ जाओ, हाथ पे हाथ रख करके, है ना, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लो और बस अपनी सांसों पर ध्यान दो। सांस गिन सको तो सांस गिनो, तुमने कितनी सांसें ली, है ना। सांस जो है, श्वास जो है उसको पहले साधना पड़ेगा। तो अपन देखें ध्यान करने की कला क्या है? सांस जो अपनी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। अभी अपन तो अभी जो साइंस ने नापा है, जब अपन सांस छोड़ते हैं और जब अपन सांस छोड़ते हैं और अपन बैठे हुए हैं और सांस छोड़ोगे तो सांस की दूरी कितनी है, कहाँ तक जाती है सांस? तो सांस जो अपन छोड़ते हैं वो सांस अपनी नाभि को टच करती है। अब नाभि यहाँ है और जब अपन सांस यहाँ छोड़ रहे हैं तो इतना सांस की लंबाई है अभी, है ना। तो पर अब ध्यान वाले को क्या करना है? ध्यान जो कोई करता है तो देखिए टोटल 24 घंटे पूरी लाइफ में सिर्फ कितना ध्यान की आवश्यकता है? मात्र, है ना, 1 मिनट से लेकर के 48 मिनट के भीतर के जितना आप ध्यान कर लो, उस पूरे ध्यान को अंतर्मुहूर्त ध्यान कहते हैं। इतना ध्यान कोई लगा लेता है उसे केवल ज्ञान हो जाता है। अब इतना सा ध्यान, और वो भी कितने दिन लगाना है? 1 दिन। जिस दिन आपको ध्यान 48 मिनट से कुछ कम में यहां को टच कर लेगा, वहां आपको केवल ज्ञान हो जाएगा। तो इतने से ध्यान कोई प्रैक्टिस और अभ्यास करने के लिए हम लोग 50-50 साल साधु बन के रहते हैं और फिर भी उतने ध्यान को प्राप्त नहीं कर पाए। सोचो ना, पूरे ध्यान नहीं हो पाएगा, है ना। इतने से ध्यान के लिए, और इतने से ध्यान के लिए कितने भाव लग गए, कितने भाव हो सकता है 50 भाव हो जाए, 100 भाव हो जाए, 200 भाव। क्यों? वो इतना सा ध्यान नहीं कर पाए। क्योंकि ये जो हमारा मन है कि मन मेरा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है।
मन कितना चंचल है, मन इतना चंचल है कि अगर एक माला मंदिर में फेरना हो तो उस एक माला में 108 मोती हैं, तो 108 मोती की जाप करने में भी तुम्हारा कम से कम नहीं तो ना 100 बार ध्यान भटक जाएगा, 100 बार ध्यान आपका भटक जाएगा। अब बताओ कहाँ से ध्यान लगाओगे तुम आधा पौन घंटे का है। तो इसलिए उस ध्यान को 48 मिनट का ध्यान पहुंचाना है वहां तक, उसके लिए अभ्यास चल रहा है रोज का। पर आप करोगे तब, अब आप जाओ किसी के पास दे दो पढ़ना पढ़ाना भैया ध्यान कब करते हो आप, ना ये तो थक जाता है शरीर थक जाता है बहुत, सो जाएंगे साधु या फिर जाप करते रहेंगे बस, है ना। तो ये है, तो आचार्य महाराज बोले कि हमारा अधिकांश समय पर में ज़्यादा जाता है। पहले घर में जाता था तो पर में थे, अब साधु बन गए तो जेब पर हैं सब लोग, पर इनका ध्यान रखो, उनका ध्यान रखो, संघ का ध्यान रखो, है ना, संघ के लोगों का ध्यान रखो। अब इससे चले गए तो पता चला पर में ज़्यादा समझाने लगे। तो महाराज बोल रहे हैं कि ध्यान से वो करना चाहिए। तो अपन ने क्या हुआ, 2-3 चीज़ें अपने अंदर आ गई दिमाग में। पूजा पद्धति, अब पूजा पद्धति में हम लोग 8-8, 5-5, 7-7 घंटे निकाल देते हैं। सिद्ध चक्र महामंडल विधान हर अष्टांगिका में लेके बैठेंगे अपन, है ना। अब बताओ कितने, अगर अपने आप में कभी गुणा भाग लगाओ तो हम लोगों ने अपने जीवन में कितने अष्टांगिका पर निपटा दिए, कितने विधानों में अपन 8-8 दिन बैठ गए। और क्या करते हो, वही बैठ के पूरा का पूरा विधान कर लेते हैं अपन 8-8 दिन तक, पर फिर भी क्या मिला भाई के भाई। बोले क्यों, बोले कि हम लोग सिर्फ लकीर के फकीर हो गए, लकीर के फकीर हो गए, सिर्फ क्रियाएं करते जा रहे हैं। आचार्य महाराज बोले कि कुछ होमवर्क क्लियर करते जाओ। जो अपन देखते हैं ना, एक कौन सी परीक्षा होती है, वो एक कौन सी परीक्षा होती है, वो क्या बोलते हैं उसको, घर बैठे पेपर दो, पढ़ के दो, पत्राचार की जो परीक्षा होती है उसमें मान लो 5 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं। अगर आपने 6 सब्जेक्ट की परीक्षा दी और उसमें से 4 में फेल हो गए, 2 पास हो गए, तो 2 पास हो गए, अब 4 की तैयारी करो, है ना। अब 2 की तो परीक्षा नहीं देना है, जो 4 में फेल हो गए ना, अब 4 की परीक्षा दो, फिर पता चला 1 में 2 में पास हो गए, फिर 2 बचे, 2 में फेल हो गए, अब तुम्हारे 4 कंप्लीट माने जाएंगे। 2 उसमें हो गए थे पिछले साल, 2 इस साल हो गए, अब है ना 2 और बचे हैं, अब उनकी तैयारी करो, तो 6 करके कंप्लीट कर लिए, डिग्री मिल जाएगी। तो आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि हमारा धर्म भी पत्राचार का ही है, पत्राचार का है कि भाई आपको मान लो कोई भी चीज सीखना है तो आप कम से कम क्या करते जाओ, पर पत्राचार का सहूलियत तो पूरी है, फैसिलिटी है कि घर में बैठ के पेपर करना है, और पुस्तकें भी आपके पास रखी हैं, नकल करके करो, कैसे करो, देख के करो, पढ़ के करो, कोई रोक टोक नहीं है, पर करो, पास होना चाहिए, है ना। तो ऐसे ही आचार्य महाराज अपन से बोल रहे हैं कि पास हो, पर पास होने के तो कुछ मेहनत तो करो। अपन क्या कर रहे हैं, एक अष्टांगिका पर कर ली कुछ। अब अपन देखें मैना सुंदरी ने कितनी अष्टांगिका की, पूछो। मैना सुंदरी ने अपने जीवन में कितनी अष्टांगिका की, एक, बस एक की। और एक अष्टांगिका पर्व में ही ऐसे की कि 700 कोड़ियों का कुष्ठ रोग दूर हो गया एक बार में ही, बस। और किया उन्होंने इसीलिए था, काम की सिद्धि हो गई, काम विधान बंद ना। अब वो आ गया अपने हाथों में विधान सरक करके। अब अपन लोग देखें किए जा रहे हैं। संसार में बहुत से कुष्ठ रोगी भी हैं, पर अपन देखें आज तक कोई सुनाई नहीं पड़ा कि हमने वो विधान किया, हमारा कुष्ठ रोग ठीक हो गया। क्यों नहीं हुआ भाई, क्या कारण है? क्योंकि हम लोग बस भागे जा रहे हैं, कोई लक्ष्य नहीं है हमारा। पूजा करना है तो कोई, किसी का ध्यान पूजा में तो वो पूजा में लगा जा रहा है, किसी का ध्यान अभिषेक में तो वो अभिषेक में लगा जा रहा है, किसी का ध्यान विधान में तो विधान में लगा जा रहा है। कह रहा भैया सोनागिर में विधान करूँगा, महावीर जी में विधान करूँगा, यहाँ विधान करूँगा, किए जा रहा है विधान। कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है देख ही रहा, चेक नहीं कर रहा, है ना, किए जा रहे बस। तो इसका मतलब जैन दर्शन कहता है ऐसे नहीं करना है।
जैन दर्शन बहुत परफेक्ट धर्म है हमारा। वो कहता भाई साहब करो पत्राचार, ये तो देखो जो तुमने वहां किया सौरागर में उसमें कितना मिला, अब महावीर में करो तो कितना मिला। पत्राचार के अनुसार कुछ में पेपर में पास हुए कि नहीं हुए, 6 में से ये कहा था पास तो होते जाओ, पर अपन क्या ना देखे ही रहे कि पास हुए फेल, हमने अपना काम कर दो, हमने अपना काम कर दो, है ना। जो अभिषेक वाला है उसको कुछ से कोई मतलब नहीं है, भागेगा मंदिर में जाएगा उठा के भैया, है ना, और बस धोई दुपट्टा चेंज किए और बस जल रखा हुआ है उठा के डाल दिया, बस हो गया काम। क्यों? उसके पीछे गहराई में जाओ तो डीपली तो पहुंचो कि भाई ये अभिषेक क्यों, पूजा क्यों, है ना, विधान क्यों, इसके पीछे लॉजिक क्या है ना। ये दवाई है, रोग जब तक है खाओ छोड़ दो, रोज का नहीं है, 12 मासी नहीं है ना। 12 मासी तो धर्म अपनाओ, 12 मासी धर्म अपनाओ। अपन देखें धर्म क्या है, पूजा करने का नाम धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है पूजा करो पूज बनने के लिए, पूजता आना चाहिए, आपकी घर में इज्जत होना चाहिए, फिर आपका समाज में इज्जत होना चाहिए। तो अगर ऐसी इज्जत बढ़ती जा रही है, आपका नाम बढ़ता जा रहा है, तो आपकी समझ लो पूजा सही चल रही है ना। अब किसी ने पूजा पकड़ ली तो उसको साधुओं से मतलब नहीं है। ऐसे पूछो, किसी से पूछो भाई तुम क्या करते हो, कहीं देखो महाराज हमारा तो रोज को नियम है, हमें जब तक हम 8 पूजा नहीं कर लेते हैं या 5 पूजा नहीं कर लेते हैं अपना मन नहीं मानता। अच्छा नगर में साधु हैं तुम्हारे, उनके पास जाते हो क्या? महाराज जी पूजा में ही हमें 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं, बताओ कैसे जाएं? अब उस व्यक्ति से ये पूछो कि जो पहली पूजा करते हो किसकी की? देवशास्त्र गुरु की। तो देवशास्त्र की पूजा क्यों की? बोले कि एक ही सिंहासन में देव शास्त्र गुरु तीनों को बिठाना आवश्यक है। जब अपन साधु नहीं है, नहीं भी है साधु, तब भी अपन देव शास्त्र गुरु की पूजा कर रहे हो नहीं कर रहे हो? तो गुरु हटा दो, जब गुरु है ही नहीं है नगर में तो गुरु हटा दो। पर कैसे हटा दो? उनको हटा देंगे तो काम गड़बड़ जाएगा, है ना। तीनों चाहिए, तीनों का होना आवश्यक है। बोले क्यों होना चाहिए आवश्यक है? तो आचार्यों ने कह दिया अगर जो व्यक्ति मात्र भगवान की पूजा में लगा हुआ है और शास्त्र को पढ़ने में लगा हुआ है, गुरु के पास नहीं जाता है, नहीं मानता है, वो मिथ्या दृष्टि है। कोई व्यक्ति गुरु के ही पास जाता है, उसे शास्त्रों से मतलब नहीं है, वो सिर्फ भगवान की पूजा करता है और गुरु की बात मानता है, शास्त्र को अवॉइड करता है, वो मिथ्या दृष्टि है ना। एक क्या कर रहा है, सिर्फ भगवान और गुरु को ही मानता है, शास्त्र को नहीं मानता। एक किसी को मानता है, एक को छोड़ रखा है। बोले तीनों का होना आवश्यक है, तीनों का। जैसे शक्कर, नींबू और पानी के बिना शिकंजी नहीं बन सकती, एक चीज से या 2 चीज से, है ना। ऐसे ही इन तीनों का समावेश यदि आपने कर रखा है तब आपकी आराधना स्वीकार की जाएगी, बाकी आपके नंबर 0 हैं। पर पढ़ते नहीं है ना। ना कौन साधु नगर में आ रहा है ना तुम्हें इससे मतलब है, कौन साधु नगर से चला गया ना तुम्हें इससे मतलब है, कौन साधुओं के आहार हुए कि नहीं हुए ना तुम्हें इससे मतलब है। फिर तो आप मतलब क्या है? क्या पूजा कर गया है? क्या पूजा कर आए? पूजा कर आए? पूजा हमारा रोज का नियम है, रोज पूजा रोज करते हैं हम, रोज अभी शांत धारा करते हैं हम। आज तो भाई ऐसी शांत धारा का काम की, जब बताओ रोज शांति धारा पूजा करके आओ और घर वाले की मत सुनियो तो समझ में आ जाएगी। घर वाले से भी कह दो कि हम पूजा करके आए, हम शांत धारा करके आए, है ना, तो पता चल जाए। तो जैसे पूजा अभिषेक के बाद जैसे बेटा कहे पापा फीस चाहिए, तो उनसे कह दो बेटा तो हम पूजा करके आए हैं, फीस नहीं है, तो समझ में आ जाए, है ना। व्यापारी जो पैसा मांगने आए उससे कह दो भैया पूजा पाठ करके आए, शांत धारा करके आए, अब तुम पैसा छोड़ दो, तो छोड़ देगा क्या? तो जैसे पूजा और अभिषेक के साथ साथ जिसका देना है उसको देना ही पड़ेगा, जिससे लेना है उससे लेते रहो, है ना। और जो घर की क्रियाएं, घर वालों का काम है, वो भी तुम्हें निपटाना पड़ेगा, सब साथ जरूरी है। ऐसे ही देव भी हमारे चाहिए, शास्त्र भी चाहिए, गुरु भी चाहिए, तीनों चाहिए, तीनों।
जब तीनों आ जाएंगे तब जाके आपकी आराधना स्वीकार की जाएगी। फिर उसके बाद भाव, उसके बाद भाव भी चाहिए ना। अब सोचो हम लोग कितना कितना भटके हैं। अगर मंदिर में भगवान की वेदी भी बनाई जाती है तो उस वेदी में भी 3 कटनी दी जाती हैं आगे। क्यों दी जाती हैं? बोले एक कटनी देव, एक शास्त्र की, एक गुरु की। और उस कटनी में भी ये बता दिया गया, कभी कभी अपन लोग इंटरेस्ट लेते नहीं हो, ज्ञान स्वाध्याय सुनते नहीं, प्रवचन सुनते नहीं अपन, तो हम लोग जानकारी नहीं है। अगर कभी कभी किसी लोगों ने देखा कि स्टाइलिश वेदी बनाओ, एक वेदी बनाओ, अब एक वेदी मतलब एक कटनी बना दो, बस खाली कमल बना दो, सीधा भगवान बना करो और कुछ करने ही नहीं, कोई कटनी जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। और बनने लगी आजकल लेटेस्ट वेदियाँ, है ना। तो वहाँ उस मंदिर में जाके देखना सिर्फ भगवान की पूजा होगी, ना वहाँ स्वाध्याय की परंपरा होगी, ना उस मंदिर में गुरुओं का प्रवेश होगा, है ना। किसी मंदिर की वेदी में यदि मात्र 2 कटनियां हैं तो वहां पर शास्त्र का स्वाध्याय का चलन होगा और भगवान की भक्ति होगी, वहां गुरुओं से किसी को मतलब नहीं होगा, है ना। और जैसा जहां पर तीनों वेदियां होंगी परफेक्ट नाप तोल के अनुसार, वहां पर तीनों मिलेंगे, भगवान भी मिलेंगे, शास्त्र भी मिलेंगे, गुरु भी मिलेंगे वहां पर, है ना। इतना प्रभाव हर चीज का है, पर हम इन चीजों से वंचित हैं, नॉलेज नहीं, हम लोग पता ही नहीं करना चाहते। क्योंकि जब बैठोगे तभी तो पता चलेगा। साधु के पास बैठोगे, साधु बताता है कि देखो ऐसे ऐसे भैया आप कहाँ कहाँ अंधकार में फंसे हुए हो, है ना। तो इसीलिए तो कहा गया नमोकार मंत्र क्यों दिया जाता है आप लोगों को, कि अगर आपके कोई भी काम बिगड़ रहे हैं या आपकी कोई भी आपको बहुत परेशानियां बढ़ रही हैं, तो नमोकार मंत्र ही क्यों कहा जाता है, बताओ। कि नमोकार मंत्र की 1.25 लाख माला फेरो, आप काम सिद्ध हो जाए, कैसा भी काम हो, A to Z, टेढ़े से टेढ़ा हो, बिगड़ा से बिगड़ा हो, वो काम 1.25 लाख मंत्र की जाप होते ही कंप्लीट हो जाएगा। किसी साधु से आपको पूछने की जरूरत नहीं है, ना कुछ करना है, 1.25 लाख मंत्र की जाप करो। बोले ऐसा क्या है भाई? बोले नमोकार मंत्र के माध्यम से आपके अहंकार को तोड़ करके और आपसे 5 परमेष्ठियों को नमस्कार करवाया गया। आप कहोगे नमो अरिहंताणम, तो जितने अरहंत परमेष्ठी हैं सब मंदिरों के, उनको नमस्कार हो गया। आपने कहा नमो सिद्धाणम, तो सभी सिद्धों को नमस्कार हो गया। आपने कहा नमो आयर्याणम, तो क्या हुआ, सारे आचार्यों को नमस्कार हो गया। आपने कहा नमो उपाध्यायणम, तो आपने कहा सारे उपाध्यायों को नमस्कार कर लिया। नमो लोहे सभ्य साहुडम, तो लोग के सभी साधु जहाँ जहाँ भी हैं, छोटे गांव में बड़े गांव में है ना, छोटे महाराज हैं बड़े महाराज हैं, सबको नमस्कार हो गया। तो 1.25 लाख मंत्र पढ़ना है आपको। अब 1.25 लाख मंत्र पढ़ना है तो आपने 1.25 लाख बार सबको नमस्कार किया, काम से तो गया लो। क्यों? क्योंकि वहां पर आपने सबको नमस्कार किया है ना। तो कहने का अर्थ है कि हमें जब तक ये भ्रांतियां हमारी नहीं टूटेगी ना, तब तक अपन देखें। आज अपन देखो, अगर अब ऐसा लगता है कि महाराज ऐसी बातें कह रहे हैं, ये तो नई नई बातें बता रहे हैं महाराज, है ना, ये कैसे, तो बड़ा समस्याएं हैं। और समस्याएं हैं तो इसीलिए तो तुम्हारे पास समस्याएं हैं, क्योंकि तुम समस्याओं में ही लगे हो। एक को पकड़ लिया, है ना। ये बताओ, अगर कोई निश्चय नय वाला, जैसे अपन कहते हैं सोनगढ़ी हैं भैया, ये सोनगढ़ी हैं, वो मुनि राजों को नहीं मानते हैं, तो आप उनको फिर अवॉइड क्यों करते हो? फिर आप उनको अवॉइड क्यों करते हो? फिर आप उनके बारे में बुराइयां क्यों करते हो? क्यों उनके ऊपर उंगलियां उठाते हो कि भाई ये तो भाई ऐसे हैं ऐसे हैं, जब तक जो मुनि राज को नहीं मानते, महिमा को नहीं मानते, क्यों ऐसा कहते हो, है ना। और जब आप नहीं मानते हो मुनि राजों को, आपने भी एक कोई मान रखा है, किसी ने एक व्यक्ति को पकड़ रखा है, किसी महाराज को, और कोई अन्य कोई महाराज आते हैं तो आप उनको अवॉइड करते हो, तो उस समय आप कौन हो? क्या आप सोनगढ़ी नहीं हो? बताओ। क्या आप, अगर आप तुम्हारे महाराज जी, अगर जो आप मानते हो, और यदि आपके महाराज जी मान लो 2 साल ना आए नगर में, तो 2 साल आप सोनगढ़ी में रहोगे क्या? बताओ। जब आप कह रहे हो कि भाई वो नहीं मानते हैं, तो आप कितना मानते हो हैं? तो आचार्य बोले कि
परेशानी का कारण क्या है, ढूंढा कभी आपने, है ना? तो आप खुद भी तो गलतियां कर रहे हो, तो वहां नंबर पे जैसा आप कर रहे हो वैसे नंबर मिल रहे हैं आपको, है ना? और आपके अंदर बनियागिरी ज्यादा आ गई। अब बनियागिरी आ गई तो उसमें क्या होता है कि आप अभी तक तो क्या कहते थे, दुकान में ही अपना दिमाग लगाते थे, दिमाग लगाते थे। अब अपन ये देखो कि मंदिर के नाम पर, पूजा पद्धति के नाम पर कितने विवाद हैं। उन्हें 13 पंथी, उन्हें 20 पंथी, फलाना पंथी। अब उस 13 और 20 पंथ क्या है? जो पंथ है, एक तो किसी भी ग्रंथों में पंथ की चर्चा आई नहीं है। अब चलो ठीक है, अब एक माना कि मैथमेटिक्स की अपेक्षा से मान लो 13 पंथी 20 पंथी है भी, तो बताओ 20 पंथी और 13 पंथी है क्या? फिर इस पर चिंतन करो। तो 13 पंथी और 20 पंथी सिर्फ क्रियाओं को कहते हैं। किसको कहते हैं बताओ? बराबर है ना? क्रियाओं को तो कहते हो 20 पंथी 13 पंथी, कि भगवान को कहते हो 13 पंथी 20 पंथी। तो कोई भगवान 13 पंथी होते हैं क्या? क्या कोई भगवान 20 पंथी होते हैं क्या? नहीं होते। अब बताओ, कोई भी भगवान आपसे कहते हैं क्या? जो भगवान की मूर्तियां हैं मंदिर में, किसी 20 पंथियों से कहते हैं क्या? चलो मान लो ये 20 पंथी हैं, तो 20 पंथी के मंदिर में जो भगवान जी हैं, भगवान ऐसा कहते हैं क्या कि मुझे दूध से नहला दे यार, मेरे जूस से नहला दे यार, अरे मेरा एक काम कर दे यार, मेरे सामने फूल चढ़ा दे भैया, चंपा चमेली चढ़ा, कहते हैं क्या? नहीं कह रहे। वो 13 पंथी के भगवान कह रहे हैं क्या कि भैया मुझे जल से ही नहाना यार, कह रहे क्या? नहीं कह रहे ना। वो 13 पंथी के भगवान कुछ बोल रहे हैं ना 20 पंथी के भगवान बोल रहे हैं। पर आपने क्या किया? अपनी अज्ञानता के बस हो करके उन्होंने कहा कि 20 पंथी मंदिर है ये। आपके शब्द क्या होना चाहिए कि यहां पर 20 पंथी क्रिया होती है, ये तो ठीक था। पर आपने क्या कहा? ये 20 पंथी मंदिर है। तो अपन कहां जाएंगे? अपन नहीं जाएंगे इस मंदिर में, अपन तो इस मंदिर जाएंगे। तो आपने क्रियाओं के चक्कर में किसको अवॉइड कर दिया? भगवान को कर दिया कि नहीं कर दिया? तो आपको दोष लगा कि पुण्य लगेगा? बताओ। हाँ, तो सोचो। तो अपन कभी कभी चिंतन करें कि आप किसको अवॉइड कर रहे हो। जहां विदेशों में हर जगह दिगंबर मंदिर नहीं है, दिगंबर मंदिर नहीं है, पर श्वेतांबरों ने अपने वहां पर मंदिर बना रखे हैं। तो अब जिन लोगों को मंदिर चाहिए, मंदिर के बिना जो यहाँ रहते नहीं बेचारे, तो वो श्वेतांबर मंदिर में चले जाते हैं कि चलो मंदिर तो है ही नहीं है वहां पर, चलो कम से कम यहाँ पर एक मूर्ति तो दिखेगी कम से कम, कि मंदिर भगवान जैसी मूर्ति है, वहीं बैठ के हम नमोकार मंत्र पढ़ के आ जाएंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे हम, चलो पर नमोकार मंत्र पढ़ के आ जाएंगे। क्यों जा रहे हो हैं? जब आप 20 पंथी को नहीं मानते हो तो आप यहाँ पर क्यों जा रहे हो? श्वेतांबर में ही वहाँ तो और ज़्यादा आंखें भी लगी हैं, आंगी भी लगी है, फिर क्यों जा रहे हो? पर भैया नहीं मामा से काने मामा अच्छे हैं। या कहीं मान लो आपका मंदिर जाने का रोज का नियम है और वहाँ पर मान लो ना कर्नाटक चले गए और कर्नाटक में मान लो वहाँ तो हर मंदिर, वहाँ 13 पंथी मंदिर ढूंढना मिल जाए, ना मिले तो अब क्या करोगे? क्या जितने अगर मान लो टूर पे गए हो 8 दिन 10 दिन के लिए, तो वह क्या वहाँ पर आप दर्शन नहीं करोगे भगवान के? बताओ बताओ, दर्शन करोगे नहीं करोगे? या बिना दर्शन के रहो? तो भगवान कहेंगे तूने दर्शन नहीं किए, अरे वहां पर वो क्या है कि वो सब 20 पंथी मंदिर थे। तो भगवान के भाई साहब 20 पंथी मंदिर थे, मैं तो नहीं था 20 पंथी। ऐसी छोटी छोटी अज्ञानताओं ने हमारे दिमाग को घुमा दिया। तो हम ऐसे उस अज्ञानता के बस में हो करके, है ना, कितने कर्म का बंद कर लेते हैं। पर हम उस अज्ञानता से, पर हमें लगता वही कर तो रहे गलत है, पर हम उसको भी हम सही लगता है कि जो हम सही कर रहे हैं भाई साहब, हम गलत क्या कर रहे हैं, है ना, गलत क्या कर रहे हैं हम। तो अपन देखें अज्ञानता बस होकर के, आपके मंदिर जी में 6 वेदियां हैं, मान लो 7 वेदी हैं। अब 7 वेदी में एक वेदी चुन्नू भैया की है, एक वेदी फलाने चंद जी की, एक फलाने चंद जी की है ना। तो आप चुन्नू भैया को देख लेना, चुन्नू भैया कौन सी वेदी में जाएंगे? अपनी वेदी में। अब एक मंदिर की बात करो, अब एक मंदिर की बात करो।
अब चुनरी व्यास पूछो भाई साहब चुनरी ऐसा करो ना, इस वेदी में कर लो। नहीं नहीं, ये क्या है, पापा जी ने बनवाई है। तो जे भाई साहब ये भी तो किसी के पापा जी ने बनवाई है, हैं? अगर तुम्हारी पापा जी ने बनवाई है तो उसमें भगवान विराजमान है, तो जो किसी और के पापा ने बनवाई है तो उसमें भी तो भगवान ही विराजमान है। तो अब ये क्या शत्रु हो गए क्या, हैं? तो अभिषेक करोगे तो अपने ही भगवान का, पूजा करोगे तो अपने ही वेदी में करोगे, सांत धारा करोगे तो अपने ही उसमें करोगे, है ना। तो ये बताओ इनने क्या बिगाड़ा है? मतलब जब तक तुम्हारे पिताजी ने वेदी नहीं बनवाई थी, जब तक तुम्हारे पिताजी ने मूर्ति स्थापित नहीं करवाई थी, जब तक तो तुम्हारी सब भगवान थे, हैं? हर वेदी तुम्हारे लिए पूजनीय थी। पर जिस दिन से तुम्हारी भगवान विराजमान हो गए, उस दिन से ये सारे भगवान बेकार हुए, हैं? कल तक तो इनको भी नाक रगड़ते थे, कल तक तो उनको भी नाक रगड़ते थे। अब तुम्हारे भगवान स्थापित होने से आपने क्या किया, आपका समय मतलब बुद्धि सरकी के बन गई। बताओ, अब तो चलो यहां तो कोई भेदभाव नहीं है, बताओ आचार्य महाराज बोल रहे बस यही तो लगाओ दिमाग। तो इसी का नाम धर्म है। धर्म का मतलब क्रियाओं से नहीं है, धर्म का मतलब नाम यही है कि जहां पर हमारे सोचने समझने की शक्ति बरकरार रहे, विवेक रहे कि हम बोल क्या रहे हैं और हम कर क्या रहे हैं, इसी का नाम तो धर्म है। धर्म और किसी का नाम नहीं है। ये तो क्रियाएं तो अपन ने बहुत हाईलाइट कर ली, पर इसकिन क्रियाओं के पीछे जो धर्म छिपा हुआ है वो धर्म तो गोल ही हो गया। तो इसलिए आज हमारे बोल रहे हैं कि ध्यान रखना, ध्यान रखो। इसीलिए क्रियाओं में मोक्ष नहीं है। क्रियाओं में मोक्ष है क्या, बताओ? इसीलिए इन महाराजों से कह दिया, जब तुम्हारी जैसी दीक्षा हुई, अब दीक्षा होते ही अब आप भी इन क्रियाओं से अलग हो चुके हो। ना आपको 20 पंथी से मतलब है, ना आपको 13 पंथी से मतलब है, ना आपको, क्योंकि आप स्वयं में एक परमेष्ठी बन चुके हो। अगर कोई ने कहा महाराज जी अभिषेक दिखाऊं क्या, तेरी इच्छा है या दिखा दे, हैं? महाराज जी जल से दिखाऊं क्या, भैया मुझे क्या मतलब, ये तुझे तेरी इच्छा है, तू कहाँ से दिखाना चाहे। और महाराज जी मैं दूध से दिखाऊंगा, फिर तेरी इच्छा भी है, जो तेरी जो चलता हो, मेरा उसमें कोई प्रति आग्रह नहीं है कि तू इसी से दिखा या इसी से मत दिखा, क्योंकि हम तो वीतरागी हैं, ना हमको राग है ना किसी चीज से द्वेष है। ये सही परिभाषा है ना। हम क्यों फालतू में अपना मन खराब करेंगे? तो महाराज बने तो हम तो महाराज बने तो अपने लिए बने, ना कि किसी के लिए। और महाराज बने तो ना हमें इनसे मतलब ना उनसे मतलब, ना कोई रिश्तेदारी करना हमको, है ना। अपन तो ये मंदिर गए तो हमें तो दर्शन करना है भगवान के, है ना। आप क्रियाओं को देख रहे हो और हम भगवान को देख रहे हैं, इतना अंतर है दोनों में देखने में। किसको देख रहे हैं हम? भगवान को। कि प्रभु वीतरागी नगन मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे, ये 3 चीजें दिख गई। हमारा सर नतमस्तक है, नमोस्तु भगवान। वीतरागी भगवान हो, नग्न है, कपड़े तो नहीं पहने, ना नग्न है, ओके राइट, है ना, वीतरागी है ना। और छवि वीतरागी, छवि वीतरागी, है ना। वीतराग, जिनके पास कोई राग द्वेष नहीं है। देखो तुम चाहे फल चढ़ा के आओ तो भगवान मुस्कुराते नहीं है, तुम जल चढ़ा के आओ तो भगवान मुंह टेढ़ा नहीं करते, कुछ नहीं करते। ना उनको जल से मतलब है, ना दूध से, ना फूल से, ना किसी चीज मतलब नहीं है। भगवान को है मतलब क्या कि तुम सूखा घोड़ा चढ़ा रहे हो, कि पानी वाला चढ़ा रहे हो, कि तुम डाब का चढ़ा रहे हो, उन्हें इनसे कोई मतलब नहीं। और यदि मतलब है तो फिर वीतरागी भगवान नहीं है। ये सब लड़ाई झगड़े तो के हम लोगों ने कर रखे हैं। और अब जितनी लड़ाई झगड़े मंदिरों में होने लगे, है ना, उतनी अपन जाते तो हैं मन की शांति के लिए, अब वहां अशांति हो गई। उससे ज्यादा शांति तो शादी पार्टी में है। शादी पार्टी में ज्यादा शांति है। वहां पे देखो एक डीजे है और एक मंदिर 2 हैं, 20 पंथी और 13 पंथी अलग, पर डीजे एक है। और उस डीजे पे एक 20 पंथी 13 पंथी दोनों डांस कर रहे हैं अच्छे, है ना। एक टेबल लगी हुई है खाने की ना,
उसी पे 20 पंथी, उसी पे 13 पंथी, उसी पे आगम पंथी, वो क्या कहते हैं वो निश्चय वाले, सब खा रहे हैं। और पंकज भाई और भाई विजय भैया और आप कैसे, और चन्नू भैया और कैसे, सब कोई किसी को दिक्कत नहीं है। अब खाने में पंथ गायब है ना, शादी में डांस वांस करने में पंथ गायब है, बारात में सब जा रहे हैं एक साथ, एक ही बस में जा रहे हैं। अब कहो भैया 20 पंथी की बस अलग कर लो, एक 13 पंथी की बस अलग कर लो, एक है ना उनके निश्चय वालों की अलग कर लो, पर वहां भी ऐसा कुछ लफड़ा नहीं है। लफड़े पर कहाँ है? सिर्फ मंदिर में। पर वो ही तो भूल गए ना कि पथ क्या। अगर ये बात दिमाग में आ जाए कि पथ एक है तो सारे विवाद ही खत्म हो जाए। अगर हम सबकी दृष्टि पथ की ओर पहुंच जाए फिर तो कोई काम ही नहीं है। आज हमारे इस पंथ मंथ के चक्कर में जो यूथ है, नई जनरेशन है, वो बहुत दूर हो गई है ना। पापा कहते चलो बेटा मंदिर चलो, अरे पापा आप ही जाओ, मंदिर में है क्या, क्या है मंदिर में? आप लोग हम अगर बच्चा कभी धोखे से बच्चा आ जाए तो वो यही देख रहा है कि झगड़ा हो रहा है, आपस में विवाद हो रहा है, आपस में यही बातें चल रही हैं, तो कहता है मंदिर में भी ये सब चलता है क्या, है ना। मंदिर में अगर ये सब चलता है तो फिर इससे तो भैया घर पे ठीक है। हम काय का अभिषेक, काय की पूजा, तो ठीक है, हमने हमारे दिल में भगवान है, हमने यहीं से नमोस्तु कर लिया, नमोस्तु भगवान, जैसा आप कोरोना में करोगे ना, ठीक है। तो बोले कि जहां पर जाकर के मन तृप्त हो जाए, जहां जाकर के मन खुश हो जाए, जहां जाकर के मन को संतुष्टि हो जाए, जहां जाकर के मन प्रसन्न चित्त हो जाए, लगना चाहिए कि ओ हो, है ना, शांति का आलय है, क्रियाओं का आलय नहीं है, शांति का आलय है, जहां पे जाकर के प्रेरणा मिलती है। बंदे तदगुण लब्धे, हे भगवान आपके गुणों की प्राप्ति हमको भी हो, है ना, उसका नाम दर्शन है ना। बाकी क्या होड़ मच रही, लड़ाई झगड़े होटल क्या, नहीं, बिल्कुल। तो उस पथ को देख के तो यहाँ आचार्य वही बोल रहे हैं कि स्वासंवेदन सुव्यक्त से तनु मात्रो निरत्या अत्यंत शोक बानात्मा लोकालोक विलोकना। और ऐसे ही नहीं कि पंथवाद खाली तुम लोगों में ही आ गया, अब पंथवाद संतों में भी आ गया। अब संतों के साथ भी नाम जुड़ गया, 20 पंथी संत, 13 पंथी संत, है ना। अब एक दिन दोनों महाराज मिल गए एक साथ, 20 पंथी भी 13 पंथी भी, है ना। तो वो हमें से पूछने लगे बेटा तुम कौन से पंथ को मानते हो? हम तो महावीर को मानते हैं। लेकिन पंथ हमने, हमारा कोई पंथ ही नहीं होता, कोई पंथ नहीं है हमारा, तो पंथ है। हमने कौन सा पंथ है? कि 20 पंथी। हमने पर तुम मतलब महावीर के पंथ के नहीं हो? कि नहीं, महावीर पंथ है, 20 पंथ है। पर तो हम लगे महावीर का कौन सा पंथ है, उनसे पूछूं पहले। जो उनका पंथ है वो हमारा पंथ है, हमारा कोई पंथ ना 20 है ना 13, क्योंकि ना मैं 20 पंथी क्रिया करता हूँ ना 13 पंथी क्रिया करता हूँ। मेरे क्रिया को काम ही नहीं है हमारे पास। हम तो भाव पूजा करते हैं, भाव पूजा। तो भाव पूजा के लिए ना हमें 13 की चाहिए ना 20 की चाहिए, दोनों को प्लस कर दो 33 हो गए, है ना। हमारा क्या पंथ? भगवान महाराज का कोई पंथ होता है क्या? बताओ, महाराज ना कोई जाति होती ना कोई पंथ होता है ना। अपने आप चुप रह गए दोनों महाराज। हम तुम जानो तुम्हारा काम जाने भाई, है ना, मेरा कोई पंथ मत नहीं है, ना पंथ की बात करना, है ना, चुप रह गए। तो क्यों का पंथ, कैसा पंथ? ठीक, हाँ, वही द्वारकाधीश और एक कान्हा पराक्रमी, हाँ। तो अपन देखें जहां पर हम सब कहते ना, जहां देखो दुनिया ज्ञानी हो गई, दुनिया बड़ी सयानी हो गई, है ना। अब हम लोग इतने सयाने हो गए, इतने ज्ञानी हो गए कि शास्त्र हमें लिखे नहीं है, भगवान हम है नहीं है, पर हम किसी से कम नहीं है, पर हम किसी से कम भी नहीं है ना। आज हम महाराज को भी सिखाने की कोशिश कर लेंगे, महाराज आप देख लो, आप ऐसा नहीं करा करो, आप ऐसा मत करा करो, आप ऐसा मत करा करो, महाराज भी सिखा दोगे, है ना। बोले क्यों? बोले बताओ कौन सिखा रहा है, आपको कितना ज्ञान है? अरे ज्ञान नहीं, वो तो मैं बात बता रहा हूँ। क्या बता रहे हो, है ना। तो बोले कि ध्यान करो, इसलिए ज्ञान हो, पर वो ज्ञान से हमारी आत्मा पावन होना चाहिए, आत्मा पुनीत होना चाहिए। साधु को कोई मतलब नहीं है, ना रखना चाहिए,
इसलिए जब हम लोग दीक्षा ली थी तो आचार्य गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर बात कही थी, देखो बेटा कहीं भी जाओ समाज के बीच में, आप साधु हैं, आप साधु हैं, आपको जहाँ की कोई परंपरा चल रही है आप उस परंपरा को बोल नहीं मत। क्यों बोलो आपको 2 महीने रुकना है, 4 महीने रुकना है, 1 महीने रुकना है, 15 दिन रुकना है, आप जिसकी जहाँ की जो परंपरा है उसको मुबारकबाद, ना उसको आप छेड़ो, ना उसको रोको, ना टोको। क्या करना आपको, है ना? क्योंकि तुम देखो तुम्हारे टोकने से, तुम्हारे कहने से, तुम्हारे बोलने से अंतर तो आएगा नहीं, है ना? तो फालतू बोलो काहे को, है ना? कि बोलो उसी से, माने खुशी से, कहे ना किसी से, है ना? तो ठीक है, इसे आप तो अपनी आत्मा की बातें करो, बाकी काम खत्म, क्या करना फालतू में। तो यहाँ पर आचार्य महाराज क्या बोल रहे हैं कि प्योरली बात पे आ जाओ। क्या चीज़ है मेन चीज़? वो है ध्यान। जैसे मैंने कहा ध्यान के लिए किसी क्रियाओं की आवश्यकता नहीं है, ध्यान करने के लिए किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं है। ध्यान इसीलिए जितने भी तीर्थंकर हुए वे कोई मंदिर में नहीं गए। जब तीर्थंकरों को बैराग आया, चन्नू भाई कहाँ गए? वो शिखर जी के पहाड़ पर, गिरनार जी के पहाड़ पर, कैलाश पर्वत पर जाके वहाँ बैठ गए। वहाँ कोई क्रिया नहीं करना, हमें क्रिया का हमारा कोई काम ही नहीं है ना? वहाँ तो हमें तो हाथ पे हाथ रख करके बैठना है और ध्यान करना है। किसका ध्यान करना है? अब ध्यान करने के लिए भगवान तो चाहिए ना यार, गुरु तो चाहिए। बोले नहीं, क्योंकि ध्यान ना तो किसी प्रभु का होता है, ना ध्यान किसी गुरु का होता है, ध्यान होता है स्वा की आत्मा का। और अपन लोगों ने क्या किया है? अपन लोगों ने अपनी जिंदगी में, है ना, अब भगवान को पकड़ लिया तो भगवान को छोड़ो ही नहीं रहे। भगवान को छोड़ो तो भैया कुछ समय के लिए, भगवान को रोज दर्शन करो, फिर भगवान को छोड़ करके अकेले में ध्यान भी तो करो, घर में ध्यान करो। तो 24 घंटे में 15 मिनट मंदिर जाने के बाद ऐसे गोल हो जाते हो जैसे फिर उसके बाद सीधे दूसरे दिन भगवान से मिलते हो, है ना? तो मंदिर का मतलब है कि मंदिर में भगवान के दर्शन करके जाओ तो मंदिर भले छूट गए यहाँ पर मंदिर की जो सद्भावनाएं हैं, प्रेम है ना, जो धर्म है वो तो अपने साथ दुकान में भी लेके जाओ, घर में भी लेके जाओ। यदि आप घर में भी मंदिर को लेके जाओ, है ना, धर्म को लेके जाओ, तो मैं कहता हूं आपके घर में, समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा। हमारे अंदर बैठी हुई जो अज्ञानता है वो दूर हो जाएगी, है ना? तो फालतू के जो लड़ाई झगड़े हैं आधे फालतू के, वो खत्म हो जाएंगे, है ना? तो बढ़ते जाएंगे बस, है ना? क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि अंधे अंधों को रास्ता दिखा रहे हैं। अंधे अंधों को रास्ता दिखा रहे हैं, बहरे व्यक्ति खुद हैं और दूसरे बहरे लोगों को सुंदर सुंदर भजन सुना रहे हैं। बहरों को सुंदर सुंदर भजन सुना रहे हैं। और जो छोटे मोटे ज्ञानी हैं, वो ज्ञानी भी, मतलब जो ज्ञानी समझते हैं, हम भी हो सकते हैं और कोई भी हो सकता है, तो जो ज्ञानी हैं वह स्वाहित को छोड़ करके पर हित में समय बिता रहे हैं। अगर हम महाराज बन गए तो हम सोच रहे हैं तू सुधर जा, तू सुधर जा, तू सुधर जा, पर ये नहीं कह रहा कि हम भी सुधर जाएं। उनका ध्यान अपनी तरफ से हट गया, बोनी में लगे हुए हैं, वो सोच रहे हैं इनको सुधार देंगे, इनको सुधार देंगे, अरे भैया हम बदलेंगे जग बदलेगा, इस बात पर ध्यान दो। ये नहीं कहा है तुम बदलोगे हम बदलेंगे, ऐसा नहीं कहा गया। क्या कहा गया है ना? हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, तो आप अपने आप बदल लो, है ना? आप एक व्यक्ति अगर बदल जाएगा तो एक व्यक्ति हजारों व्यक्ति को उसको देख के हजारों अपने आप बदल जाएंगे, अपने आप बदल जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर महाराज क्या बोल रहे हैं कि स्वासंवेदन, यह आत्मा आत्म अनुभव के द्वारा, किसके द्वारा? प्रभु के अनुभव के द्वारा नहीं। प्रभु ने रसगुल्ला खाया था अध्यात्म का, तो उसका स्वाद उन्हीं को आया और उस स्वाद से स्वात्मानुभव की प्राप्ति करके भगवान बन गए वो,
गुरु बने हम, तो अब हम रसगुल्ला खा रहे हैं। रसगुल्ला नहीं खा रहे, वो तो भगवान ने खाया था। हम क्या खा रहे हैं? मिश्री की डिल्ली, है ना, वो खा रहे हैं, तो हमें उसका आनंद आ रहा है। वो तुम्हें कैसे दे दें हम? प्रभु का स्वाद क्या तुम्हें आ सकता है? जब बताओ, एक व्यक्ति रसगुल्ला खा रहा हो और 4 व्यक्ति उस रसगुल्ले को खाते हुए देख लें, तो उन बताओ, उन 4 व्यक्तियों को उस रसगुल्ले का स्वाद आ सकता है क्या? क्यों नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता? है? बगैर खाए नहीं आएगा। तो ये बताओ, भगवान ने जो रसगुल्ला खाया है तो उनको तो आनंद आ गया, वो भगवान बन गए, तो तुम लोग तो उनके मुंह को देख करके अपना मुंह क्यों चला रहे हो फिर? हैं? ये बताओ, भगवान को देख करके ये कहो कि भगवान जो चीज आपने खाई और आनंद लिया, अब वही चीज हम भी खाएंगे, हम भी उसका आनंद लेंगे, तो ठीक भी है। उसी का नाम तो है बंदे तद्गुण लब्धे, कि जो गुणों की प्राप्ति आपने की है उन्हीं गुणों की प्राप्ति हम भी करना चाहते, इसलिए हम आपके पास आए हैं। ये आने का कारण है, पर ये चीज हमें पता होना चाहिए। ऐसी भावना के साथ बोलो महावीर भगवान की जय।